नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। अगर आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर या उनके तर्कों पर देखा जाए तो बहुत कम विज्ञान के तथ्य हैं जो कि भूतों के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, जबकि प्राचीन भारतीय पुस्तकों में भूतों का अस्तित्व माना गया है। जैसे कि गीता हो या रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, यहाँ तक कि दुर्गा सप्तशती में भी इसका उल्लेख मिलता है। अंतरिक्षाघोरा डाकिनिश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षस। ये श्लोक आपने दुर्गा सप्तशती का पढ़ा होगा या सुना होगा। तो यह भूत प्रेतों के अस्तित्व को स्वीकारता है। वीडियो भूत प्रेतों के बारे में थोड़ा लंबा है, समझाने वाला विषय। जो लोग भूत प्रेतों से जानकारी रखना चाहते हैं तो उनके लिए बड़े काम की चीज़ है, कोई पूरा वीडियो जरूर सुने। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और ई गैरसैंण के आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में यह वीडियो भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस निशाचर डाकिनी शाकिनी के बारे में आपको बहुत सारा ज्ञान देगा या बहुत सारी बातें बताने का प्रयास करेगा। आप ध्यान से सुने। संपूर्ण देश में, हमारे भारत में विशेषकर, कई ऐसे स्थान है जहाँ पर कि भूतों के होने का दावा किया गया है, जबकि ई गैरसैंण का आध्यात्मिक विज्ञान प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकों के आधार पर ही आध्यात्मिक विषयों की समीक्षाएं करता है और आपके सामने रखता है। किसी जंगल में पेड़ या किसी घर में भूतों के होने के किस्से आम बात है। अब क्या होता है कि घरों में भूतों का बसेरा हो जाना, अमुक जगह पर भूतों का बसेरा हो जाना, या किसी भी इंसान के अंदर भूत का आ जाना, यह सब बातें होती रहती है समाज में, आपने भी सुनी होगी। और यहाँ तक कि मैंने जहाँ तक हिमालयी राज्यों में देखा है, हिमाचल, उत्तराखंड और पश्चिम नेपाल में, वहाँ पर जो मशाण, एड़ी, आछरी, इनका भी जो है भूतों की श्रेणी, भूत प्रेत इत्यादि की श्रेणी में इनको रखा जाता है, पूजा जाता है। भूत बाधा को भी पूजा जाता है। अब आत्मा के जो रूप माने गए हैं, अगर भूत की बात करें हम तो आत्मा के 3 रूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा, सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है उस समय उसे सूक्ष्म आत्मा कहा जाता है। ये आत्माओं के बारे में पहले बता रहे थे, फिर कैसे भूत का अस्तित्व होता है उस पर बताएंगे। मरने के बाद जो है कौन भूत बनता है, इस पर भी काफ़ी गंभीरता से प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है। जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग क्रोध द्वेष लोभ वासना आदि इच्छाएं और भावना लेकर मरा है, अवश्य ही वह भूत बनकर सृष्टि में भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है वह भी भूत बनकर भटकता है।
ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं, यह माना गया है। वैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर प्राकृतिक उम्र 120 है स्थूल शरीर की, जबकि सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष मानी गई है। और आत्मा का कारण शरीर अजर अमर रहता है। इस अवस्था में आत्मा बीज रूप में विद्यमान मानी गई है। जिस तरह से स्थूल शरीर को योग आयुर्वेद के माध्यम से 150 वर्षों से भी अधिक समय तक जिंदा रखा जा सकता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत स्वस्थ होगा वह उतना शक्ति और सिद्धि संपन्न भी बन जाता है। अब किसको भूत लगता है? भूत लगते हैं गांव में या शहरों में, कहीं भी भूत लग सकता है। अब उसकी जो है हमारे प्राचीन जो ग्रंथों में उसका इस प्रकार से वर्णन किया गया है। बुरे कर्म वालों को पहले तो भूत लगता है। पहला, धर्म के नियम अनुसार जो लोग तिथि, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा पवित्रता को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं, जो पाप कर्म, मांस, शराब, संभोग आदि में सदा रत रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ जाते हैं। क्या होता है? कमजोर आदमी को, दूसरा कारण है कि कमजोर आदमी को भी भूत लगता है, जो कमजोर होता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है, पता ही नहीं चलता है, भूत उसको चला रहा है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, मानसिक रूप से कमजोर जो आदमी होते हैं, उन पर ये भूत सीधे शासन करते हैं। जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं, और जिनका व्यक्तित्व ज़्यादा भावुक है या जो भावुक किस्म के होते हैं, दूसरा, इन पर भूत पकड़ता है। जो लोग, तीसरा है, जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं, जो 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 निशाचरी मतलब रात को चलने वाले हैं, ये आसानी से भूतों के शिकार बन सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता है, या जो शमशान क्रिया होती है, अंतिम संस्कार भी रात को नहीं होता है। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। चौथा, ज्योतिष के अनुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है, उस समय अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में भूत के होने का उक्त व्यक्ति को एहसास होने लगता है। जो राक्षस गण के लोग हैं, उन्हें भूत के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है। प्रेत लगा है, ये उसकी पहचान अब आप कैसे करेंगे किसको भूत लगा है? भूत आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव परिवर्तन के अनुसार उसको जाना जाता है। व्यक्ति सदैव भूत से पीड़ित रहता है। भूत पीड़ा कैसी होती है वो भी सुन लो। यदि किसी व्यक्ति को भूत लगा है तो वह पागल की तरह बात करने लगता है। मूड होने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देह में सदा कंपन बनी रहती है। पिशाच पीड़ा कैसी होती है? अब भूत पिशाच,
पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाना, नंगा हो जाना, नाली का पानी पी जाता है, दूषित भोजन करता है, कटु वचन बोलता है, गंदा काम करता है, उसकी देह में बदबू आती है, वो एकांत में रहना चाहता है, इससे वो कमजोर होता जाता है। प्रेत पीड़ा होती है। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता, इधर उधर भागता रहता है, वह किसी का कहना नहीं सुनता, यह हर समय बुरा बोलता रहता है, वो खाता पीता नहीं है और जोर जोर से श्वास लेता है, सांसें जोर जोर से आती है उसकी। शाकिनी पीड़ा, अभी ये भी एक नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं। शाकिनी से ज़्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती हैं। ऐसी जो महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है हमेशा, और उनकी आंखों में दर्द रहता है, आंखों में भी दर्द रहता है, बेहोश हो जाती हैं, कांपते रहती हैं, रोना चिल्लाना उनकी आदत में शामिल है। इसका मतलब पकड़ लो शाकिनी का प्रभाव है। चुड़ैल, चुड़ैल की पीड़ा कैसे होती है? चुड़ैल भी ज़्यादा किसी महिला को ही लगती है। अभी मैं शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी व्याख्या नहीं है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी है तो मांस खाने लग जाती है। वो कम बोलती है लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी, कोई भरोसा नहीं। यक्ष पीड़ा कैसे होती है? यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, तो यक्ष आता है। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि रखने लगता है, उसकी आवाज़ धीमी और चाल तेज हो जाती है, ज़्यादातर आंखों से इशारे करता रहता है, इसकी आंखें तांबे जैसी और गोल दिखने लगती, जैसे कि आपको जो एनिमेशन वगैरह करके दिखाते हैं ना, जो फिल्म फिल्म में, भूतों की फिल्म में, लगभग मिलता जुलता मामला है। ब्रह्म राक्षस की पीड़ा कैसी होती है? बेताल, ब्रह्म राक्षस, बेताल, ब्रह्म राक्षस। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। यह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है, इसे ही जिन्न कहते हैं। यह बहुत सारा खाना खाना शुरू कर देता है, घंटों तक एक जैसी अवस्था में बैठा या खड़े रहता है। जिन्न से ग्रस्त व्यक्ति, जिन्न आपने सुना होगा, का जीवन सामान्य होता है। ये घर में किसी भी सदस्य को परेशान भी नहीं करते हैं, बस अपनी ही मस्ती में ये मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। इस तरह से और भी कई तरह के भूत होते हैं जिनके अलग अलग लक्षण और उनके इरादे भी अलग होते हैं। भूतों से मुक्ति के उपाय भी अब सुन लीजिए। हिंदू धर्म में भूतों को बचने के अनेक उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह है कि गले में ओम का जो आप लगा लो ताबीज, या रुद्राक्ष का लॉकेट पहन लो, या मैंने मुकुटोपचार आपको एक वीडियो में बताया कि जो रुद्राक्ष का मुकुटोपचार कर सकते हैं। हम, मेरे से कई लोग ले जाते हैं मंत्रित किए हुए। सदा हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी का हनुमान चालीसा जितने बार आप पढ़ सकते पढ़ें, पर सुबह शाम अवश्य पढ़ें। हनुमान जी का स्मरण रखें, हनुमान जी को मन में रखें, कोई भी इस प्रकार की बाधा नहीं आएगी। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन जरूर करें। शराब न पिए, न मांस का सेवन करें। सिर पर चंदन का तिलक कोशिश करें लगाएं। हाथ में जो मौली नाड़ा पहनते हैं वो जरूर बांधें आप। घर में रात्रि को भोजन के पश्चात सोने से पूर्व किसी कटोरे में देवस्थान पर या घर के सामने लौंग और कपूर जलाएं। दैहिक, दैविक, भौतिक, आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा उखाड़ें और उसको उखाड़ कर धरती में दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर आ जाए और पूरा पौधा नीचे जमीन में चल जाए। मतलब पौधे को उल्टा करके दबा देना है, उस घर में प्रेत बाधा नहीं आती है। करके देख लीजिए। प्रेत बाधा निवारक हनुमत मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ओम ऐं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रम
माय, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम षडेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामारीश्वर रुद्रावतार ओम फट स्वाहा। इस हनुमान मंत्र का 5 बार अगर आप जप करते हैं तो भूत प्रेत निकट न्याय नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी को के बाद माँ कालिका का स्मरण मात्र से भी इस प्रकार की भूत बाधा है जो तत्काल नष्ट हो जाती है। माँ काली की कालिका पुराण में कई मंत्रों का उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड की एक जगह है काली मठ, वहाँ पर भी आप अगर जाते हो भूत बाधा दूर करने के लिए तो आपको सकारात्मक फल मिलते हैं। आप काली मठ में ऐसे भी विजिट करते हो तब भी आपकी प्रेत बाधा दूर होती है। सरसों के तेल या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना ले। काजल लगाने से भूत प्रेत पिशाच आदि से रक्षा होती है, बुरी नजर से भी रक्षा होती है। चरक संहिता में प्रेत बाधा का वर्णन है। पीड़ित रोगी के निदान के उपाय लिखे गए हैं उसमें। ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथों प्रश्न मार्ग, बृहस्पत्यारासर, होरासार, फल दीपिका, मानसागरी आदि में ज्योतिषी योग हैं जो प्रेत पीड़ा पितृदोष आदि बाधाओं से मुक्ति का उपाय बताते हैं। अथर्ववेद में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। ई दर्शन के माध्यम से मैंने बहुत सारे उपाय आपको बताए हैं। आप जाइए और उनको देखिए। जो क्या है कि पुराने ग्रंथों के आधार पर इन वीडियो को बनाया गया है, आप जरूर सुने उनको। चाहे एनिमेशन नहीं है, साधारण वीडियो है, काम की चीज़ है। नदी पुल सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। अगर आप नदी पार कर रहे हैं, पुल पार कर रहे हैं, एकांत में शयन कर रहे हैं, यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान जरूर रखें, पेशाब करते समय धेला अवश्य रखें, ले जगह जगह देख कर ही पेशाब करें। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ पेशाब कर लिया। रात्रि में सोने से पूर्व भूत प्रेत की चर्चा न करें। किसी भी प्रकार के टोने टोटकों से बचकर रहें। अगर पान उन खाया है, ये खाते हैं लोग कई चीज़ें खैनी इत्यादि, उसको थूकते हैं, थूकने का परहेज रखें, इससे भी भूत प्रेत पकड़ता है। आपको पता नहीं आपने कहाँ थूका, तो आप वहीं थूकिए जहाँ पर कि जो है थूकने वाली जगह है। उल्टा पुल्टा थूकोगे तो भूत प्रेत आएगा, ये लिख के ले लो। ऐसे स्थान पर न जाएं जहाँ तांत्रिक अनुष्ठान होते हों, जहाँ पर किसी पशु की बलि दी जाती हो, या जहाँ लोबान आदि धुएं से भूत भगाने का दावा किया जाता हो। भूत भगाने वाले सभी स्थानों से बचकर रहें, क्योंकि यह धर्म पवित्रता के विरुद्ध में है। जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं और राक्षसी कर्म के होते हैं, ऐसे लोगों को संपूर्ण जीवन ही भूतों से के अधीन रहना पड़ता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे कोई भी टोने टोटके न करें जो धर्म के खिलाफ जाते हों। हो सकता है आपको इससे तत्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। अन्य उपाय क्या कि यदि बच्चा बाहर से आए, थका, घबराया, परेशान लगे तो नज़र लगने की पहचान है। थका है, घबराया है तो नज़र लगी है भैया। ऐसे में उसके सर से 7 लाल मिर्च 1 चम्मच राई के दाने 7 बार घुमा कर उतार लें और फिर आग में जला दें। यदि डरावने सपने आते हैं तो हनुमान चालीसा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें और उनको चोला चढ़ाएं। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। इनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित रूप से करें। घर में भूत प्रेत बाधा, नज़र दोष आदि से आपको मुक्ति मिलेगी। भूतों के प्रकार क्या होते हैं कि पुरुषों का भूत, हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन भी होता है, किया गया है धार्मिक किताबों में। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल क्षेत्रपाल, उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं।
भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि यह जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। स्त्री का भूत मतलब कैसे बनते हैं, स्त्री भूत कौन है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना जा गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्याभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध नहीं होने से होती है। श्राद्ध जरूर करना चाहिए। भूत अपनी शक्ति से क्या क्या कर सकता है, भूत की पावर देखिए आप। भूतों की शक्ति, भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। उनकी विभिन्न जातियां होती हैं और उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यमज, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि के नाम से जाना जाता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते। सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा और कर्म की गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत तो या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण और फिर मानव बन जाते हैं। माना गया, लिखा गया ग्रंथों में। भूत की ताकत, अब सुन लीजिए। भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधल के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 17 तत्वों से बना होता है। यह 17 तत्वों से बना होता है। देखो आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ बिल्कुल नहीं जानते हैं। कुछ भूतों के स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है, देखा गया है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास भी करा देते हैं, धक्का मार के गिरा देगा। इस तरह भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि वह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलट कर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। यह भी किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ठोसपन न होने के कारण भी भूत को यदि गोली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। भूत में सुख दुख अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उसके ब्रह्मकर्ण में वायु तथा आकाश में अंतकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होते हैं। इसलिए वो केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं। किताबों में लिखा गया। अच्छी और बुरी आत्मा, वासना के अच्छे और बुरे भाव के कारण मृतात्माओं को भी अच्छा और बुरा माना गया है। जहाँ अच्छी मृतात्माओं का वास होता है उसे पितृलोक, और बुरी आत्मा को वास होता है प्रेत लोक आदि कहते हैं इसको। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करती हैं जो कुकर्मी, अधर्मी, वासनामय जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर यह आत्माएं उन लोगों की गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिन मानसिक प्रवृत्ति, कुकर्म, सत्कर्मों आदि के लोग होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अधिकांशतः लोगों को इसका पता नहीं चल पाता है। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती हैं, और बुरी आत्माएं बुरे कर्म वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए प्रेरित करती है। इसलिए धर्म के अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता, ईश्वर भक्ति होनी जीवन में जरूरी है। तभी आप दोनों प्रकार की आत्मा से बच सकते हैं। यम नाम की वायु वेद के अनुसार मृत्यु काल में यम नामक कुछ काल तक आत्मा स्थिर रहने के बाद पुनः गर्भ धारण करती हैं। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह गहरी सुषुप्ति अवस्था में होती है। जन्म से पूर्व भी वह इसी अवस्था में रहती है। जो आत्मा ज़्यादा स्मृतिवान या ध्यानी है उसे अपने मरने का ज्ञान होता है।
वही भूत बनती है। जन्म मरण का चक्र जिस तरह सुषुप्ति के स्वप्न और स्वप्न में आत्मा जागृति में जाती है, उसी तरह मृत्यु काल में यह जागृति से स्वप्न और स्वप्न में सुषुप्ति में चल जाती है। फिर सुषुप्ति से गहन सुषुप्ति में यह चक्र चलता रहता है। स्वप्न शास्त्र में मैं आपको यह चीजें बताता रहता हूँ। 84 लाख योनियां, पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि, जीवनयापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष, मानव आदि भी शामिल है। भूत भावना, भूतों को खाने की इच्छा अधिक रहती है, उन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये बहुत दुखी, चिड़चिड़ा होती हैं। यह हर समय इस बात की खोज करती है कि कोई मुक्ति देने वाला मिले। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते आपको देख सकते हैं। भूत की स्थिति ज्यादा शोर, उजाला, मंत्रोच्चारण से यह दूर भागते हैं, दूर चले जाते हैं मंत्रोच्चारण से। इसलिए उन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है और 13-14 अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों में मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा हो, या जो एकांत स्थिति है। बहुत दिनों खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण इसलिए करते हैं, उनके सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन आपने सुना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक भूत ने ही बताया था कि आपको हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। ये भी सोचने वाली बात है। भूत अच्छा था। वह भूत के रूप में एक यक्ष ने ही युधिष्ठिर को कई तरह के प्रश्न पूछे थे, यह भी सत्य इतिहास में। तो इस प्रकार से भूत प्रेतों का अस्तित्व हमारे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। आधुनिक विज्ञान अगर नहीं मानता है तो वह बाल्या अवस्था में है। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।